हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पर। डेली सुबह 9 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। अगर एक से ज़्यादा वीडियो हैं तो बाकी दिन के हिस्सों में लंच और इवनिंग टाइम में और नाइट टाइम में आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि मैटर करता है। भारत और नेपाल दोनों पड़ोसी देश हैं, इनके रिलेशंस में वो इंटरफेयर करता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी नेपाल की सरकार ने वार्न किया उनके सिटीजन्स को, एक स्टेटमेंट दी यहाँ पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर देववाल जी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे काम मत करो कि हमारे यहाँ पर भारत के साथ रिलेशन ख़राब हो। उनकी इस स्टेटमेंट को इंडियन एक्सप्रेस और अदर न्यूज़ पेपर्स ने भी यहाँ पर कवर किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाने लगे हैं। और ये इंसिडेंट भारत में इतना कवर नहीं किया जा रहा है, लेकिन नेपाल में इसको बहुत ज़्यादा कवर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, इसके पीछे है दारचूला इंसिडेंट। दारचूला इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ है। आप पूछेंगे दारचूला क्या है? दारचूला एक यहाँ पर क्षेत्र का नाम है। अभी एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर एक 30 जुलाई को एक नेपाली व्यक्ति जिसका नाम था जयसिंह धामी, जिसकी उम्र थी 33 ईयर्स, वो यहाँ पर इलीगल तरीके से भारत में आना चाहता था। तो उसने वहाँ पर क्या किया, दारचूला से जो महानदी रिवर बहती है उस रिवर के ऊपर उसने इलीगली एक केबल को वहाँ पर एक केबल के सहारे वो नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जो कि अक्सर कर वहाँ पे होता है। अगर कोई इलीगली आना चाह रहा है तो नदी के ऊपर वो एक केबल बना लेते हैं कमज़ोर सा, उसके सहारे वो भारत में प्रवेश करते हैं। जब उसने यहाँ पर भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, वो केबल टूट गया और वो व्यक्ति गिर गया नदी में। अभी तक वो व्यक्ति मिला नहीं है। 30 जुलाई को वो गिरा था, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक वो बेचारा जिंदा होगा नहीं, वो मर ही चुका है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर भारत का क्या रोल है, देखिए मैं बताता हूँ। भारत को यहाँ पर घसीटा है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कि बहुत हद तक ज़्यादा प्रभावित है चाइना से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है यहाँ पर। वही कम्युनिस्ट पार्टी जिसके नेता थे यहाँ पर केपी ओली, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ संबंधों को इतना ख़राब किया कि उसको सुधारने में बहुत लंबा टाइम लग जाए। और चाइना ने केपी ओली के प्रधानमंत्री रहते हुए नेपाल की बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर वहाँ पर अपना बिल्डिंग्स बना दी, और केपी ओली इस पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। और भारत के साथ वो यहाँ पर बहुत रिलेशन उन्होंने ख़राब किए, क्योंकि चाइना ने पर्सनली उनकी वेल्थ बहुत बढ़ा दी थी। केपी ओली को पर्सनल लेवल पर यहाँ बहुत फ़ायदा पहुँचाया था। यहाँ पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है कि जब यहाँ पर जयसिंह धामी नाम का 33 वर्षीय व्यक्ति जब नदी पार कर रहा था, उसने नदी ऑलमोस्ट पार ही कर ली थी, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है एसएसबी की। एसएसबी जो कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे यहाँ पर इंडियन डिप्लॉयड फोर्सेज हैं, उनकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। एसएसबी के जवानों ने यहाँ पर क्या किया कि जो केबल यहाँ पर उस व्यक्ति ने बनाई थी, इसको काट दिया, और वो व्यक्ति तभी जाकर के वो यहाँ पर नदी में गिरा। ये कहना है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का, जो कि चाइना फंडेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात। आप पूछेंगे कि एसएसबी ने ही क्यों काटा, वहाँ पर बीएसएफ के जवान या आईटीबीपी के जवान क्यों नहीं थे? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ। जो हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, वहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है बीएसएफ को, और जो भूटान और नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है एसएसबी को। और यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल भी बोल देते हैं हिंदी में उसको। और यहाँ पर हमारा जो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है आसाम राइफल्स को। और जो चाइना के साथ बॉर्डर हमारा है, चाइना के साथ तो नहीं, तिब्बत के साथ बॉर्डर है, तिब्बत को चाइना ने यहाँ पर इलीगली कब्जा रखा है, तो वहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को। ये यहाँ पर एक सेटलमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर यही कहना है जो चाइना फंडेड यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, कि ये जो व्यक्ति मरा है, और ये मरा है भारत के सशस्त्र एसएसबी के जवानों की वजह से। अब ये बात यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री रहते हुए एक नैरेटिव यहाँ पर नेपाल में फैलाया था कि ये जो व्यक्ति जहाँ पर मरा है, ये जो
जगह है, ये भारत की जगह थी, लेकिन यहाँ पर सॉरी ये नेपाल की जगह थी, लेकिन भारत ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। जो काला पानी का एरिया है ये नेपाल की जगह थी, लेकिन अभी यहाँ पर भारत का कब्जा है। अगर ये अभी जगह नेपाल के पास होती तो उसको इलीगली नदी पार नहीं करनी पड़ती और वो व्यक्ति नहीं मरता। ये बात यहाँ पर अभी चाइना फंडेड और जो ग्रुप्स हैं ये बात नेपाल में फैला रहे हैं और वहाँ पर रॉयट्स जैसी सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। अब जब प्रोटेस्ट यहाँ पर बढ़ गए तो फिर देबुआ ने अपील की कि ऐसा आप कुछ मत करो यहाँ पर, जो भारत और यहाँ पर नेपाल के रिश्ते खराब हों। तो फिर यहाँ पर चाइना फंडेड जो और ग्रुप्स हैं वो सामने आ गए, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर देबुआ और उनके गृह मंत्री के पुतले भी यहाँ पर उन्होंने जलाने शुरू कर दिए और उन्होंने टाइमिंग बहुत एग्जैक्ट चुना है। यहाँ पर देखिए वो व्यक्ति मर गया था 30 जुलाई को और अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, जबकि अगस्त का महीना भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये अभी प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों शुरू हुए हैं? देखिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पर इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि भारत ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है नेपाल के साथ मिलकर के कि यहाँ पर भारत 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाला है नेपाल में, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा उनका नहीं लेने वाला है। इसके लिए भारत ने बनाया है $250 मिलियन का एक बजट और भारत का कहना है यहाँ पर कि 2015 में जो यहाँ पर नेपाल का नुकसान हो गया था बहुत भयंकर भूकंप आने की वजह से, अभी हम यहाँ पर उस जो क्षति हुई है उसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं। भारत हमारा मित्र देश है तो इसलिए हम यहाँ पर 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को दोबारा हम बिल्ड करेंगे। $250 मिलियन हम नेपाल को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा वापस नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला था, जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है नेपाल के लोग बहुत अच्छा फील करते हैं कि देखिए भारत हमारा इतना अच्छा साथी है, हमारी इतनी मदद कर रहा है, लेकिन ये बात चाइना को चुभ जाती है। तो चाइना ने तुरंत अपने जो चाइना फंडेड वहाँ पर ग्रुप्स हैं उनको ऑर्डर दिए और उन्होंने आकर के ये जो जुलाई वाली बात है इसको उठाना शुरू कर दिया, वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया और दंगों जैसी सिचुएशन बना दी और यहाँ पर जो आम नेपाली नागरिक था उसके दिमाग में फिर से जहर भरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है भारत को देखना होगा, भारत यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है लेकिन वो जनता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे हम नेपाल में कर रहे हैं ऐसे ही हम और भी पूरी दुनिया में करते हैं। जैसे यहाँ पर चाइना ने मालदीव में ब्रिज बनाया था, उसका नाम रख दिया था चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। पूरे मालदीव के सिटीजन्स वहाँ से गुजरते हैं, उसको पढ़ते हैं और चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा महसूस करते हैं और इंडिया से नफरत करने लगते हैं। जैसे पाकिस्तान में वो बना रहे हैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, म्यांमार में उन्होंने डेवलप कर दिया चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत को भी ये सोचना होगा जो हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, जो अपने पड़ोसी देशों की हेल्प कर रहे हैं, इसको हमको प्रॉपरली यहाँ पर सामने रखना होगा और बताना होगा अपने पड़ोसी देशों के नागरिक को कि हम भी यहाँ पर आपके लिए दिन रात खड़े हैं। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में बहुत कमज़ोर है, यहाँ पर अपना जो काम किया है उसको प्रमोट करते नहीं हैं। अगर करते भी हैं तो जैसे अभी हम थोड़ा बहुत इसको प्रमोट कर रहे थे, यहाँ पर ये जयसिंह धामी वाला मुद्दा यहाँ पर उठा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया गया है कि जो भारत की गुडविल है नेपाल में वो दोबारा से स्टैब्लिश ना हो जाए, क्योंकि केपी ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और नेपाल के रिश्तों को इतना डैमेज किया है कि इसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाएंगे। हो सकता है तब तक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाए और वो कम्युनिस्ट पार्टी पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस में है, चाइना से उसको बहुत हद तक पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये अभी के लिए सिचुएशन यही बनी हुई है। यहाँ पर देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। अभी मैं तो यही विश करूँगा कि नेपाल के नागरिक जो हैं यहाँ पर बात को समझे, रॉयट्स बंद करें और जो चाइना फंडेड लोग हैं उनकी बातों में ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।